guys, this is Preeti and welcome back to my channel Pretty and Stylish. So आज है धनतेरस एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ धनतेरस सेलिब्रेशन वीडियो. सो व्हाट ऑल प्रिपरेशन आई डिड फॉर धनतेरस एंड हाउ आई डेकोरेटेड माय टेंपल. धनतेरस की पूजा मैंने कैसे की और I will share with all of you guys. So stay connected and watch the video till the end. If you are new to my channel, please don't forget to like and subscribe to my channel. So without any further ado, let's get into the video. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पूजा का क्लॉथ बिछा दूँगी. उसके बाद मैं बैकड्रॉप लगाऊंगी एंड बैकड्रॉप के लिए मैंने बहुत ही सुंदर से ग्रास एंड फ्लावर वॉल पैनल्स लिए हैं जो कि लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लगेंगे. उसके बाद मैं एक सुंदर सी फ्लावर तोरण लगाऊंगी एंड साइड में मैंने ऑलरेडी शुभ लाभ हैंगिंग्स लगाई हुई है और तोरण भी काफ़ी सुंदर है और मुझे बहुत पसंद आई. स्पेशली टेंपल डेकोरेशन के लिए परफेक्ट है. तोरण लगाने के बाद डेकोरेशन काफ़ी सुंदर लग रही है एंड पूरी दिवाली फेस्टिव वाइब्स आ रही हैं, है ना. तो इस बार दिवाली में मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर सी डेकोरेशन एंड लिविंग रूम मेकओवर भी किया है एंड जो कि आपको आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलेगा एंड और भी काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं मेरे चैनल में. सो स्टे कनेक्टेड एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. तो यहाँ पर मैं गणपति के सिंहासन के पास एक बहुत सुंदर सा कैंडल होल्डर रखूँगी और साथ में मैंने अगरबत्ती स्टैंड एंड ब्रास की एक छोटी सी उर्ली रखी है जो कि बहुत क्यूट है एंड जिसको मैं फ्लावर एंड एलईडी फ्लोटिंग कैंडल से सजाऊंगी जो कि स्पेशली मंदिर के लिए ही मैंने ख़रीदी है एंड बहुत सुंदर लगती है फॉर टेंपल डेकोरेशन के लिए एंड नॉट ओनली फॉर टेंपल डेकोरेशन बट इट ऑल्सो लुक्स सो ब्यूटीफुल फॉर दिवाली डेकोरेशन. तो सबसे पहले मैं गणपति को गंगा जल से स्नान करा के अच्छे से साफ़ करके आसन में विराजमान कर दूंगी. पर उससे पहले हम उनके आसन पर थोड़े से राइस रखेंगे एंड राइस के ऊपर हम अपने गणपति को विराजमान करेंगे. अगर आपके पास लक्ष्मी है तो सबसे पहले हम लक्ष्मी को रखेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी आदि शक्ति हैं और हमेशा माँ लक्ष्मी की प्रतिमा भगवान गणेश के दाहिनी ओर ही रखी जाती है. This is the silver dip which I use to clean my silver coin which is around 12 years old and it is very old coin but now it looks really new. So I use this to clean the silver and this is not looking like an old coin and look at this. This looks so beautiful after cleaning with this silver dip. So I really love this. If you don't have this and you have silver idols, silver coins or anything, you can clean with this and your silver will shine. So guys, please use this. I will highly recommend this to you. It's very easy to clean with this. You just need to apply this with the help of toothbrush. Just apply it and just use gently the brush to clean it and just wash it off with the water, plain water, and your coin will shine like this and it's looking really new. So I always use this to clean my silver and I will highly recommend this. So please go and buy this. It will be easily available in the silver jewelry shop. Previously, after watching some YouTube videos, I tried to clean my silver using those techniques and it lost its shine and I wasn't able to clean it properly. So finally I found this and it's very easy, simple and quick way to clean my silver. तो यहाँ पर मैं अपने सिल्वर के कॉइन एंड नोट जो कुछ भी है मेरे पास सब रख दूँगी क्योंकि धनतेरस में इन सब की पूजा होती है और आज मैं अपने जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है मेरे पास उनको भी यहाँ पर बिठा दूँगी. उससे पहले मैं राइस रखूँगी और उस पर गणेश एंड लक्ष्मी जी की मूर्ति रख दूँगी.
धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। इस दिन महालक्ष्मी के साथ कुबेर की भी आराधना की जाती है। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। स्कंद पुराण के मुताबिक समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। जब वो प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत, कलश और पीतल के आभूषण थे। इसीलिए धनतेरस पे भगवान की पूजा के साथ बर्तन या किसी पीले धातु को जरूर खरीदा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान धन्वंतरी आरोग्य और धन का आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कुछ भी आप खरीदते हैं उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। माना जाता है कि घर में नया सामान, सोना, चांदी या बर्तन लाने से पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो यहाँ पर मैंने फल, मिठाई, बताशे भोग के लिए रख दिए हैं और साथ में मैंने इस बार जो भी चांदी के बर्तन लिए हैं वो भी पूजा में रख दिए हैं। Now I will decorate my urli. Urli is used as a decorative accessory at home or puja place. We will fill it with water. Water represents wealth and prosperity. Hence, keep water in urli and place it in your home or places of worship is highly auspicious. So I used LED floating candle which looks really nice, and fresh flowers and rose petals make it looks more colorful and vibrant. किसी भी पूजा को आरंभ करने से पूर्व भगवान गणेश की पूजा की जाती है क्योंकि वो सबके आराध्य हैं। धनतेरस के दिन पूजा आरंभ करते हुए सबसे पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके उपरांत गणेश जी को नए वस्त्र पहनाएं और उन पर ताजे पुष्प अर्पण करें। तो यहाँ पर मैंने चरणामृत, घी का दीपक, फल, फूल सब रख दिए हैं। So we always begin our puja by paying tribute to Lord Ganesha. All the offerings must be first made to Lord Ganesha. अगर आपके पास लॉर्ड धन्वंतरी एंड लॉर्ड कुबेरा के आइडल्स हैं, you may place them also on the chowki after spreading same rice on it and asanas for them, जैसे कि मैंने पहले किया था। और अगर आपके पास लॉर्ड कुबेरा एंड लॉर्ड धन्वंतरी के आइडल्स नहीं हैं, so you can use 2 whole suparis and cover them entirely with the kalava. You may then place them as idols of these deities on the chowki. If we have lotus, we will offer lotus to goddess Lakshmi and other deities. We also offer tulsi to Lord Dhanvantari, who is believed to be an avatar of Lord Vishnu. उसके बाद हम सभी भगवान को धूप, दिया और अगरबत्ती दिखाएंगे एंड उनकी पूजा आरती करेंगे और उसके बाद we will offer भोग to God. तो इस तरीके से मैंने सुपारी में कलावा बांध के भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी जी को भी चौकी में विराजमान कर दिया है। तो यही था धनतेरस की पूजा विधि एंड मेरा टेम्पल डेकोरेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत सारा प्यार। इस दिवाली में माँ लक्ष्मी एंड गणेश जी आपके जीवन को सुख, सफलता और समृद्धि से भर दें।